तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी और राशिद ज़हीर ऑफिशियल। सबसे बुरी ख़बर तो गाज़ा की ये है कि इस वक्त 28 तारीख़ है और फजर की नमाज का समय है, 3:45 बज रहे हैं, गालिबन 4:19 पे वक्त है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, कल रात तक ख़बरें ये थी कि 51 लोग फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में बमबारी से शहीद कर दिए थे इसराइल ने। और इस रात में 51 लोगों की रात को ख़बर थी ईशा की नमाज के वक्त तक, लेकिन पूरी रात में मैं कई जगह देख रहा था, कहीं 7, कहीं 3, कहीं 12, कई जगह उसने बमबारी करके गज़ा के अंदर, दरअसल मैं समझता हूँ 51 और 20 या 15 और लगा लिए जाएं तो 80 या 90 लोगों का कत्ल गारत कर दिया है। चूँकि उसके कुछ कमांडर या कुछ पुलिस वाले मारे गए थे और इसराइल पूरी तरह से बज़िद इस बात पे है कि वो जो मिस्र में काहिरा में बात चल रही है वो किसी प्रकार से किसी पाए तकमील तक ना पहुँचे। टर्की ने और कतर ने एक जगह ये कहा कि हमें उम्मीदें नज़र आ रही हैं बातचीत से, लेकिन बातचीत में जो लोग शामिल हैं उनकी तरफ से कुछ बयान ये आए कि अब कुछ उम्मीदें कम हैं। बल्कि जो इसराइल का अखबार है, हालांकि उसके अखबारों की मैं ज़्यादा ख़बरें नहीं दिखाता आपको, लेकिन उसका जो यरूशलेम पोस्ट जो है उसमें उसने कुछ अधिकारियों के मद्देनज़र ये बताया कि ये जो बातचीत चल रही है ट्रूस की, सीज़ फायर की, ये हम मुस्तरद करते हैं। हालांकि इसराइल के बड़े अधिकारियों के माध्यम से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र हैं, जिसकी अथॉरिटीज़ हैं, उनका बयान अखबार में छपा है। उनका कहना यह है कि हमास जब तक हथियार नहीं डालेगा और पूरी तरह से निकलेगा नहीं, हम मानेंगे नहीं। और हमास ने इस बात से पहले इनकार कर दिया था। लेकिन एक जगह मैं लेबनान, ईरान और बाकी जो सऊदी मुल्क के अखबारात हैं वहाँ तलाशता थक जाता हूँ कि इसराइल का क्या मौक़िफ़ है। पता चलता है इसराइल के अखबारों में ही मौक़िफ़ पता चलता है। ये अखबार कभी कभी पूरी बात लिखते नहीं है, बस उम्मीद जता रहे हैं कि बातचीत चल रही है। और एक अखबार ने तो ये छाप दिया कि पूरी तरह से हो चुका है। ये मेरा भी मानना था, क्योंकि मैं बहुत सारे मुसन्निफ़ों को सुन रहा हूँ, उन्होंने कहा ट्रूस हो चुका है, सीज़ फायर हो चुका है, लगभग वो हो चुका है। दोस्तों जो इसके अंदर शामिल हैं, कतर वगैरह, अमेरिका वगैरह या बाकी तमाम लोग, लेकिन इसराइल जो बेईमानी कर रहा है बराबर, उसकी तरफ से मजबूत ज़राए से कोई बात नहीं निकल कर आ रही। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं कैसा ख़बर नवीस हूँ, लेकिन जितना मटेरियल मेरे हाथ में है मैं उसी के मुताबिक ही आपको बात बता सकता हूँ। लेबनान में उसने बड़ा हमला कर दिया है। उसका कहना है कि हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर को मैंने मार दिया है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ खबरें ऐसी हैं कि कतर को बदनाम करने पर तुल गया है इस वक्त इसराइल। इसके अलावा एक खबर और भी बता रहा हूँ, उसने हमास के बारे में भी कुछ बातें शुरू की हैं। उसने कहा हमास ने ये रिवील किया है, हमास के लोगों ने ये बताया है, इसराइल के अखबार में छपी हुई ये बात, कि याह्या सिनवार ने जब सीज़ फायर था पहले, तो उसकी सीज़ फायर होने की वजह से लंबे समय तक सुरंगों का इंतज़ाम किया और लड़ाई का काम किया। वो हमास को ये बताना चाहता है इसराइल कि दरअसल सीज़ फायर जो है याह्या सिनवार को फ़ायदा पहुँचाया था उसने। और कतर को बदनाम ये कर रहा है कि इससे अच्छा तो वो मिस्र है। कतर जो है वो हमास को बहुत अच्छी शर्तें दे रहा है, तो वो एक चाहता है, ये कहना है इसराइल का कि कतर को ही बाहर कर दिया जाए बातचीत से, क्योंकि वो आदमी, और बाकायदा कतर पे कुछ और भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि कतर जो है वो वहाँ फैमिलीज से बात करने के लिए काम कर रहा है, जबकि कतर ने कहा कि हम अमेरिका की एक कंपनी से बात कर रहे हैं, हमें उस कंपनी के माध्यम से जो मैसेजेस हैं वो आगे पीछे करने में फ़ायदा होता है, कुछ जो यरगमाली है उनकी फैमिलीज से बात करने में कोई बात मिलती है, इस तरह की वो मतलब वो कतर को मशकूक बना देना चाहता है। अब दोस्तों चूँकि एडिटर तो इंतज़ाम नहीं हो पाएगा और मैं खबर लगा रहा हूँ, तो आज मेरी बात पे भरोसा कर लीजिएगा अगर मैं स्क्रीनशॉट ना लगा पाया। मैं इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ, आप मुझे पकड़ सकते हैं। मैंने गज़ा की ख़बरों के मुतालिक कभी भी ये ज़्यादा नहीं चाहा, या बिल्कुल भी नहीं चाहा अल्हम्दुलिल्लाह, कि वहाँ के शहीदों के ख़बरों को बेच करके मैं व्यूज़ कमा लूँ। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद तो सिर्फ, चलिए खैर अपनी अपनी बात क्या करनी, मकसद है आप लोग अवेयर हो जाएं,
देखिए, एक खबर है कि आईडीएफ ने अनाउंस किया कि उसके सोल्जर और पुलिस ऑफिसर जो हैं वो मारे गए फाइटिंग के दौरान गाज़ा सिटी में। तस्वीर भी उनकी है। दूसरी खबर मैं दिखा देता हूँ। ये अल शरा का नहीं समझ में आता, शुरू से नहीं समझ में आया मेरी। इस आदमी का कहना यह है कि मैं नॉर्मलाइज़ करना चाहता हूँ, लेकिन इसराइल जो है वो नॉर्मलाइज़ करने के लिए सीरिया को तोड़ रहा है, वो बात नहीं कर रहा है। ये लोग घुस गया। अभी पिछले दिनों अरब समिट में इसकी बात हुई तो इसने कहा गोलान हाइट्स मुझे चाहिए, मैं लेने आऊँ या तुम दोगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए खैर, ये ट्रम्प का बयान आया दोस्तों कि आई डिडंट स्टॉप इसराइल। मैंने कभी इसराइल को रोका ही नहीं है कि वो ईरान की जो न्यूक्लियर तंसीबात है उस पर हमला ना करे, मैंने कभी नहीं रोका। यानी कि गोया के इस यहूदी ने भी कह दिया कि हमला कर दो। चलिए, ट्रम्प जो है वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से, उसने कहा कि ट्रम्प ने वार्न किया कि इफ़ नो डील विद ईरान इज़ रीच्ड, अगर ये जो है ईरान के तहत बातचीत नहीं हुई, अमेरिका विल लीड द पैक स्ट्राइकिंग ईरान न्यूक्लियर साइट्स। वो कर देगा हमला। इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 250 करता है फिर ज़ीरो कर देता है। खुद भी ज़ीरो हो गया है दुनिया के सामने, अमेरिका को ज़ीरो कर बैठा है। खबर देखें, ये यरूशलेम पोस्ट की है। इन खबरों पे ज़्यादा भरोसा मत करना, लेकिन है तो इसलिए बता रहा हूँ। इसने कहा कि कतर सिक्योर्ड बेटर टर्म्स फॉर हमास इन गाजा हॉस्टेजेस डील। कतर जो है वो ज़्यादा बेटर डील दे रहा है हमास को। इसी अखबार में उसने लिखा है कि इससे बेहतर तो इजिप्ट था, इजिप्ट वुड बी बेटर। देख सकते हैं आप, इजिप्ट ज़्यादा बेहतर बात कर रहा था। मुनाफिक लोग ज़्यादा, कतर का बड़ा ज़बरदस्त रवैया रहा है इसके अंदर। दूसरी खबर देखिएगा आप। ये दोस्तों कतर ने जो कतर सिक्योर्ड बेटर टर्म्स, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये 3 बार आ गई सॉरी खबर। तो ये खबर देखें। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको। हमास लीवर्ज प्रीवियस गाजा ट्रूस प्लान अक्टूबर 7 सिनवार मेमोज रिवील। उसका कहना यह है कि ये सिनवार और हानिया की तस्वीरें हैं। उसका कहना यह है कि दरअसल एक बार मैं ऐसे ही मोबाइल दिखा रहा था, आग का सीन, तब से लेके अब तक डिमोनेटाइज हूँ मैं न्यूज़ 9 टीवी पर। अब ये हमास वगैरह की तस्वीर लग जाती है। इसका कहना यह है कि या सिनवार ने उसका बड़ा फ़ायदा उठाया था जब पहले सीज़ फायर थी, तो अब ये करेगा नहीं। मकसद इसका ये है। ये कतरी जो पीएम है उसने डिनाई किया है हायरिंग नेतन्याहू एड्स। उसका मकसद यही था कि यूएस कंपनी टू एड्रेस, वो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी, वो कतर पर भी इल्ज़ामात लगा रहा है। दूसरी खबर है कि आईडीएफ जो है इसराइल डिफेंस फोर्सेस, उसने एयर स्ट्राइक की हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया में बैरूत दाहिया में, वहाँ कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है दोस्तों। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको। कतर पीएम कमेंट्स ऑन हमास पोजीशन। इसकी मैं शुरुआत से खबर दिखाऊंगा। हमास इज इंसिस्टिंग दैट मे एनी डील मस्ट इंक्लूड कंप्लीट सीजेशन ऑफ द वॉर विद गारंटी। बड़ी खबर है। पहले मैं यहाँ से दिखाता हूँ। नो करंट प्रोस्पेक्ट फॉर रीचिंग हॉस्टेजेस। मतलब ये बानिया है, मोसाद का डायरेक्टर है, यरूशलेम पोस्ट की खबर है। उसका कहना यह है कि कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है बातचीत में, हम नहीं कर रहे हैं। इसको पूरे अखबार को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। उसने कहा इफ़ द पोजीशन ऑफ इसराइल एंड हमास रिमेन एज दे आर नाउ, अगर ये इसी तरह से रहेंगे, द गैप्स आर अनब्रिजेबल। गैप्स जो है वो उसके अंदर ब्रिज नहीं पैदा हो पा रहे हैं फॉर रीचिंग एन एग्रीमेंट। उसने कहा कोई बातचीत नहीं बन रही है। आगे लिखता है कि इफ़ द पोजीशन इसराइल हमास, ये तो मैं आपको बता दिया है। आगे लिखता है कि मोसाद का जो डायरेक्टर डेविड बार्निया है उसने विजिट किया कतर में, और इसराइली ऑफिशियल को उसने बताया है कि यरूशलेम पोस्ट में कि विद emphasis on present has seen no chance bridging the gap between Israel and Hamas to reach hostages deal। कोई ब्रिज नहीं बन पा रहा है हॉस्टेजेस डील में। ये खबर मुझे सिर्फ इसराइल के अखबार में मिली। ये सारे सऊदी के अखबार छान इस बात को ही नहीं बता रहे हैं। बस वहाँ कत्ल गारत हो रहा है और ये बता रहे हैं, बस बात कर रहे हैं, बस बात कर रहे हैं। रोज़ाना वो मार देता है, 50-100 लोगों को मार देता है। खैर फिर भी मुझे उम्मीद है कि चीन और रशिया और कतर और ये तमाम लोग लगे हुए हैं, ट्रम्प को वहाँ आना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगी। द पोजीशन इसराइल एंड हमास रिमेन एज दे आर नाउ। वही गैप्स आर, वो जो मैंने आपको बात बता। हमास इंसिस्ट कर रहा है कि एनी डील मस्ट इंक्लूड कंप्लीट सीजेशन विद द गारंटी। पूरी तरह से सीज फायर होगा गारंटी के साथ। हमास का जो प्रोस्पेक्टिव है उसने कहा देयर इज नो सच थिंग एज द टेम्परेरी सीज फायर। कोई टेम्परेरी सीज फायर नहीं होगी, एक साथ ही सारे काम होंगे। ये बात उन्होंने कह दी है। इसराइल की जो पोजीशन है उसने कहा कि इट विल नॉट एग्री टू एंड
the war unless Hamas is removed from the both military and civil governance in Gaza. गाजा से सिविल गवर्नेंस में और मिलिट्री जो उसके पास तुम पे, जब तक वो हमास उससे नहीं जाएगी कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं हो पाएगी। ये दरअसल इनके ऑफिशियल का कहना है, अभी इसके अंदर बड़े लोगों का नाम नहीं आया, नेतन्याहू टाइप जैसा आदमी का। स्ट्रिप इज फुली डीमिलिटराइज, और पूरी जो गाजा स्ट्रिप है वो पूरी मिलिट्री से जाएगी। इसराइल के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा, ये पढ़ के बतानी पड़ रही है आपको पूरी बात, चूंकि सिर्फ इसी अखबार के अंदर ये बात है, वरना दुनिया में तो हंगामा कर रहे हैं, कई लोगों ने छाप दिया कि हो गया ट्रूस। पोस्ट एडिट, इट इज नॉट, देर इज नो चांस फॉर द चेंज। वो कह रहा रियलिटी कुड शिफ्ट थिंग्स। बात वो ये, द राइट द गैप्स आर एक्सट्रीमली वाइड, गैप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं बड़े हैं। ये कतर के जो पीएम हैं उन्होंने हमास की पोजीशन के बारे में बात की है। उन्होंने कहा हमास इज़ विलिंग रिलीज ऑल हॉस्टेजेस, सब लोगों को वो छोड़ना चाहता है, एक्सचेंज और नंबर ऑफ द पैलेस्टीनियन प्राइजनर्स, और सारे के सारे जो फ़लस्तीनी उनको भी, बट अंडर कंडीशन द इसराइल इज़ लाइकली टू एक्सेप्ट, मगर इसराइल का लग नहीं रहा है कि वो इसे एक्सेप्ट करेगा। ये बात पीएम के कमेंट्स आया है इसके बारे में। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज इसराइल, इसराइल को क्रिटिसाइज किया उन्होंने, और उन्होंने कहा हॉस्टेजेस विदाउट प्रेजेंटिंग क्लियर विजन एंडिंग द वॉर। वो बातचीत कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, अल्लाह का हुक्म यही हो सकता है। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बता दी। दूसरी खबर देख लीजिए, कतर टर्की सीज प्रोग्रेस इन गाजा सीज फायर। पता नहीं कतर और अभी तो मैंने बयान दिखाया है, अब कह रहे हैं कि कतर और टर्की जो है, ये दूसरे अखबार की खबर है, अलमायादीन, ये लेबनान का है, ये कह रहा कि उनको थोड़ी सी जो है उम्मीद न, प्रोग्रेस इन थर्सडे सीज फायर टॉक जो शुरू हो चुकी है थर्सडे से, उसमें कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं, ये वहाँ के सेना के अध्यक्ष भी थे पहले, इन्होंने जो स्ट्राइक जो वहाँ हुई उसको बहुत कंडेम किया। अरे भाई लड़ो ना, वो तुम्हारे ऊपर वो घुस के मार देता है, तुम बोलते नहीं हो। ये नेतन्याहू का बयान है, इसकी शक्ल भी देख लीजिएगा। इसराइल विल डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर रिएक्टर्स इनरिचमेंट फैसिलिटीज़, उसके न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो इनरिचमेंट हुआ है न्यूक्लियर का उसको भी वो तबाह कर देगा। ईरान यूएस टॉक, ट्रम्प सैंक्शन, वही बात चल रही है, ये दोनों की बात चल रही है। ये बात ज़रा संभलती नहीं है, ट्रम्प कुछ और बोल जाता है। दुनिया ऐसे मरहले में कभी नहीं आई। येल्टा 1 में जो दुनिया के 3-4 लोग बैठे थे उस ज़माने में, वो ज़बान के कम से कम मर्द तो थे, इनका तो पता नहीं ये बुज़दिल लोग कौन आ गए, आज कुछ और कहते हैं कल कुछ और कह देते हैं। इतने तो गंदे हम जैसे पत्रकार भी नहीं हुए, जो पत्रकार के अंदर बड़े गिरगिट लोग हैं, उन्हें भी आज खबर देके कल को दिक्कत होती, मुझे खुद दिक्कत होती है। मैं आपको बड़ी खुशी की खबर दे के चला जाता हूँ, दूसरे दिन वो एक देश का सरबरा आकर के झूठा हो जाता है। रशियन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वहाँ पर कुछ मदद भेजी है, ईरान के अंदर जो हुआ था आपको याद है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि साहब 40 से ज़्यादा लोग मारे गए। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी थोड़ा सा बात चल रही है, 80 किलोमीटर दूर इंडिया बॉर्डर से पाकिस्तान ने अपने वो लगा दिए हैं, इंडिया भी आगे चल रहा है। आयतुल्ला खुमैनी ने जो है कॉन्डोलेंस दी है जो लोग मारे गए हैं। यूएन के जो स्पेशल लोग हैं उन्होंने कहा कि जो आर्म्स इसराइल को लोग बेचते हैं उनको पीछे हो जाना चाहिए। ट्रम्प वांट्स फ्री ट्रांजिट, वो ट्रम्प चाहता यह है कि जो पनामा कैनाल है और स्विस कैनाल जो है, यहाँ से उसका सारे जहाज़ फ्री जाएं। स्विस कैनाल जो मिस्र के जो बराबर में है, उसमें जो वो पैसा देता है उसी से चलता है। 7 किल्ड इन इसराइली एयर स्ट्राइक टारगेटिंग पैलेस्टीनियन होम नियर हमाद हॉस्पिटल। ये ताज़ी खबर है, रात को 2 बजे की खबर है, 2:30 बजे की। शाम तक तो 50 फ़लस्तीनी मारे गए थे, मैंने आपको बताया। 51 सिविलियन किल्ड इन गाजा एंड इसराइली रैम्स अप अटैक एमिड ऑल आउट ब्लॉकेड। बस खुदा का अल्लाह। यूएस एयर स्ट्राइक ने, अमेरिका यमन पे बड़े ज़बरदस्त हमले कर रहा है साहब, वहाँ पर भी कई लोग मारे गए। गाज़ा के अंदर 8 पीपल जो हैं यमन के अंदर मारे गए अमेरिका की उसमें। यमन की जो आर्मी स्ट्राइक कर रही है, ईरान का प्रेस टीवी बता रहा है, यमन की आर्मी जो है उसने बैलिस्टिक मिसाइल दे मारे हैं। अब ये मालूम नहीं है कल वाले हैं या आज वाले हैं, लेकिन रात के 2:16 की खबर है, हो सकता ताज़ा खबर हो। कल को पता चलेगा इसके बारे में कि कल वाले हैं या आज वाले हैं। 2 किल्ड इन इसराइली बॉम्बिंग, 2 लोग और मारे गए हैं वहीं खान यूनिस के अंदर। दोस्तों दुनिया के हालात बड़े ख़राब हैं, आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा दुआओं में भी याद रखें गज़ा के लोगों को, और थोड़ा सा अवेयर भी हो जाएं। दुनिया बड़े अजीब मरहले से गुजर रही है, पेशन गोइयाँ पूरी होने का वक्त आ गया है।
मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत खुल के नहीं बोल सकता, बड़े अजीब हालात हैं भारत में भी, हमारे देश में भी। एक कवि है नेहा राठौर, उसने कुछ सवाल पूछ लिए पहलगाम को लेकर, उस पर मुकदमा हो गया है। तो फिर ये बातें भी बंद हो जाएंगी। बहरहाल जेल और जेल तो अल्लाह के हाथ में, हम तो अल्लाह पर शाकिर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गज़ा के लोग तो अपनी जानें दे रहे हैं। हम लोग सवाल और ईमानदारी की बात अगर बताते हुए खुदा न खास्ता किसी परेशानी में फंस भी जाते हैं तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप लोगों को, हमें अगर कबूल कर लिया अल्लाह ने किसी भी दर्जा में, तो आप यकीन मानिएगा ये निजात के लिए काफ़ी है। आपसे गुजारिश है, अगर आप देखिए 15 मिनट हो गए, अगर आप अभी तक हैं, खबर पूरी सुन रहे हैं, आप राशिद ज़हीर ऑफिशियल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें अपने अपने ग्रुप में याद करके। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो आपसे गुजारिश है, फेसबुक बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा है खबर को, आप यूट्यूब पे ज़रूर आ जाएं, सब्सक्राइब करें और चैनल को बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़।